सर इसमें एक बात क्लियर कर दीजिए, हम लोगों को कहीं ना कहीं एक अजम्पशन है कि यदि हम अनित्य और दुख बोध के को ही साथ लेकर चल लें तो समहाउ अनात्म बोध अपने आप डेवलप हो जाएगा विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो हम क्यों यहाँ पे फिर ऐसा कह रहे हैं कि हम अलग से अनात्म बोध को पे स्पेसिफिकली काम करें? हाँ, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशन से समझ के आए हैं, साधना से, और थाई ट्रेडिशन में बजा के वो बात हमारे को, मुझे खुद उसकी महत्व समझ में आया गहराई से। क्योंकि अगर अब कोई ये कहे जैसे कि भाई अनित्य बोध मुझे बिल्कुल सब पक्का समझ में आ गया, तो पक्का समझ में आ गया तो फिर तो अनात्म बोध पुष्ट हो ही जाएगा। हम उसको अनित्य बोध को बड़ी सुपरफिशियल सेंस में समझते हैं। हाँ देखो, शरीर है ना, ये बड़ा बड़ा पैदा हो रहा है तो मर ही जाएगा, बीमार हो रहा है, बढ़ रहा है। इतने लोग बेचारे इस समय महामारी में बीमार हो रहे हैं, व्याधि भी दुखा हो रहा है, और कई लोग मर भी जाते हैं, बुढ़ापा आता है, मर जाते हैं, चीज़ें बदलती हैं, पेड़ के पत्ते आते हैं, गिर जाते हैं, बढ़ते हैं। उससे सुपरफिशियल सेंस में हम अनित्य बोध को जान रहे हैं, गहराई से नहीं समझ रहे उस बात। क्योंकि जो अगर अनात्म बोध का जो अनित्य लक्षण सुत्ता पढ़े, उसमें बेसिकली अनित्य के साथ पे अनात्म की बात हो रही है। हम जानते हैं, अगर हम ये कहते हैं हाँ शरीर तो बदलता रहता है, लेकिन गहराई से क्या हम शरीर अगर बदलता है तो हम मानते हैं कि शरीर मैं नहीं हूँ? क्या हम अपने आप से पूछ के देख लें तो पता चल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। हम मानते हैं शरीर बदलता है, हाँ प्रकृति का नियम है, बदल रहा है, लेकिन है तो मेरा ही, है तो मैं हूँ, और कहाँ हूँ मैं? मेरा नहीं है तो किसका है बताओ? तो ये बात मतलब जब तक आप उसको बहुत गहराई से इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं इस परिकल्पना को, ये हमारा विचार है, परिकल्पना है, इमेजिनेशन है, थॉट है, which we have believed right from childhood and which we have been believing from generations, from lifetimes after lifetimes. तभी उसे पंच उपादान खंडा भगवान ने कहा। ऐसा नहीं कहा कि 5 खंडों के प्रति उपादान, उन्होंने कहा तो नैसर्गिक उपादान है। पैदा होते ही बच्चा जो है अपने को आइडेंटिफाई शरीर से ही करता है, शरीर में ही कुछ होता है, गीला होता है, भूख लगती है तो चीखता चिल्लाता है। क्यों? शरीर से आइडेंटिटी बनी हुई है उसकी, बेसिक आइडेंटिटी है। तो जब तक वो आइडेंटिटी बनी रहेगी, हमारी सारी साधना में अविद्या का पुट लगा रहेगा। मैं हूँ, ये जैसे ये बात कही जाती है, मेरे ये विकार मेरे हैं, अब मुझे अपने विकारों को मुक्त होना है। In one sense it is right, but in the deep sense it is not right. विकार मेरे नहीं है, क्योंकि अगर मैं विकारों को अपना मानता रहूंगा और उनको मैं निकालने के लिए काम करता रहूंगा तो मैं का भाव साथ चलता रहेगा। मैंने द्वेष कम भी कर लिया, किसी अभ्यास करते करते गुस्सा था, मैंने मैत्री का अभ्यास किया, गुस्सा कम होता चला गया, लेकिन मैं का भाव बना हुआ है, अरे यार मेरा गुस्सा कम हो गया, मैं तो बहुत मैत्रीवान हो गया। तो वो रूट जो है वो धीरे 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 प्रकट होता चला जाएगा। जहाँ मैं पे चोट आएगी वहीं पे फिर वो गुस्सा जाग जाएगा। तो ये जो सूक्ष्मता है इस टीचिंग की, वो हमको समझनी पड़ेगी। इसीलिए थाई ट्रेडिशन में खासतौर पे जो लोग प्रज्ञा के मार्ग पे ज़्यादा गहराई से चलते हैं, जिसको हम सशक्त और महत्वपूर्ण देते हैं, हमेशा यही कहेंगे कि साधना करने से पहले ये बात समझ लो कि ये विकार तुम्हारे नहीं है, ये जो मन की स्थिति है वो तुम्हारी नहीं है, जो कुछ भी अराइज हो रहा है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार अराइज हो रहा है और पास हो रहा है। और ये विचार करना कि मैं हूँ और मैं अनलाइटन होकर रहूँगा, ये फंडामेंटल मिस्टेक है। क्योंकि एनलाइटनमेंट इज फ्रीडम फ्रॉम मी, फ्रीडम फ्रॉम आई, freedom from sense of self. So there is no one who gets enlightened, because enlightened means freedom from the sense of self. तो ये जो एक सटलिटी है टीचिंग की भगवान की, वो हमको समझनी पड़ेगी, अप्रिशिएट करनी पड़ेगी, और वो अपने आप नहीं होने वाला है जब तक हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे कि अनित्य बोध का इम्प्लीकेशन क्या है। क्योंकि अगर अपने आप होता तो भगवान क्यों प्रवचन देते उनको, ये क्यों समझाते? अनित्य लक्षण सूत्र आज ही हमने पढ़ा था ना, कि ये शरीर आपका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी आप तो मानता नहीं है। वेदना आपकी नहीं है क्योंकि वो तो अपने हिसाब से चलती है, आपको अगर आपकी होती तो आपको बीमार करती, आपको परेशान करती। फिर तुम क्या मानते हो भिक्षु? शरीर नित्य है कि अनित्य है? अनित्य है जी। अनित्य है तो जो अनित्य है वो क्या सुख होता है कि दुख होता है? दुख है। और जो दुख है अनित्य है वो तुम्हारे, तो वो उसको मैं कहना ठीक है क्या? वो तुम्हारे वश में है?
नहीं है मेरे बस में, प्रकृति के नियमों के हिसाब से बदल रहा है तो मेरे बस में नहीं हो, मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। तो ये हर बार वो बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि हमारे समझ में गहराई से बढ़ जाए, सिर्फ बुद्धि पे नहीं, गहराई से हमारी समझ में पड़ जाए। और उनको कह रहे हैं जो इतने पके हुए साधक हैं, जिन्होंने वर्षों तक तपस्या उनके साथ की है और पता नहीं कितने जन्मों पे साधना करते आ रहे हैं, कितनी पारमियां उनकी, को पहले 5 भिक्षु उनके डिसाइपल्स बने। तो उनको इसलिए समझना पड़ेगा कि जो उदाहरण हमारे सामने है कि इसका महत्व कितना ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इसके बगैर मुक्ति हो ही नहीं सकती, आप कभी भी नहीं, संभव ही नहीं है। हाँ, सामान्य जीवन में आप अच्छा जीवन जी पाएंगे, मैं का भाव नहीं है, थोड़ी सेल्फिशनेस का, मैं एम बीइंग एल्ट्रुइस्टिक, मैं दूसरों का भी ख्याल करता हूँ, लोगों की भी सेवा करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दोष थोड़ा है। लेकिन दुख से मुक्ति हो जाएगी ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो एल्ट्रुइस्टिक लोग हैं कई बार वो ज़्यादा दुखी रहते हैं, क्योंकि मेरे एल्ट्रुइज्म को मैं इतना सेवा करता हूँ, कोई पहचान, मेरे को प्रशंसा ही नहीं मिल रही, मेरा काम मैंने किया, सेवा मैंने दी, क्रेडिट उसको मिल गया, मैं का भाव है ना, तो परेशान करेगा, दुख देगा। तो सटलिटी से, द सटलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन विल लेट यू नो कि कहाँ हम फंस रहे हैं। सर ऐसे लग रहा है कि हमारे कुछ फंडामेंटल अजम्पशंस ही गलत हैं, और मोर सो डेफिनेशन ऑफ लिबरेशन भी शायद हम लोगों को इतनी क्लियर नहीं है। जैसे आपने कहा, लिबरेशन इज फ्रीडम फ्रॉम आई और सेल्फ। आई थिंक ये एक बात है जो अगर हम अपने बैक ऑफ द माइंड रखें तो फिर हम सही डायरेक्शन में चल पाएंगे। यस, यू आर राइट। सर नेक्स्ट